उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। वजह थी महिला का एक युवक से अवैध संबंध। महिला युवक से एक बच्चे की चाहत रखती थी, जबकि युवक की शादी हो चुकी थी और वो महिला की इच्छा का विरोध कर रहा था। महिला जिद पर अड़ी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि युवक और उसकी पत्नी ने मिलकर महिला को मौत की नींद सुला दिया। क्राइम से जुड़ी घटनाएं और किस्से कहानियां आपने खूब सुने होंगे, लेकिन वाराणसी से सामने आई ये घटना अपराध की दुनिया में शायद ही पहले कभी सुनी होगी। ये कहानी है अनुपमा पटेल, मोहित यादव और उसकी पत्नी अंजलि की। अनुपमा पटेल एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। शादीशुदा अनुपमा शायद शारदा विहार कॉलोनी में अकेले रहती थी। उसके जीवन में सिर्फ एक चीज की कमी थी, वो था बच्चा। इस बीच अनुपमा की मुलाकात मोहित यादव से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने। अनुपमा मोहित के साथ प्रेग्नेंट होना चाहती थी, लेकिन मोहित को यह मंजूर नहीं था। आरोप है कि अनुपमा अपने प्रेमी मोहित पर बच्चे को लेकर दबाव बनाने लगी थी। इससे परेशान होकर मोहित ने अपनी पत्नी अंजलि को पूरी सच्चाई बताई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर अनुपमा को मार डाला। अनुपमा पटेल उर्फ सीता लक्ष्मणपुर के शारदा विहार कॉलोनी में रहती थी और घर से ही पैकेट का दूध बेचने का काम करती थी। वहीं मोहित भी इसी कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। मोहित अक्सर अनुपमा की दुकान से दूध लेने जाया करता था। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध भी बनने लगे। अनुपमा का बच्चा नहीं था, ऐसे में वो मोहित से एक बच्चा चाहती थी। आरोप है कि इसे लेकर वो मोहित के ऊपर अनैतिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगी थी। वहीं मोहित के मना करने पर भी वो पुलिस से शिकायत कर फंसाने की धमकी देती थी। इस बीच मोहित की शादी अंजलि के साथ हो गई, लेकिन उससे शादी के बाद भी वो उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाती रही। इससे परेशान होकर मोहित ने पूरी बात अपनी पत्नी अंजलि को बताई। दोनों ने मिलकर अनुपमा को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। साजिश के तहत मोहित और अंजलि पहले पांडेपुर के मिश्रा होम स्टे में रुके। 11 दिसंबर की सुबह वो अनुपमा के घर के लिए निकले, लेकिन अंजलि अनुपमा के घर से कुछ दूर रुक गई, जबकि मोहित यादव घर के पीछे के रास्ते से अंदर घुस गया। उसने घर में रखे पत्थर का सिल और स्टील के ड्रम से अनुपमा के सिर, चेहरे और गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मैम, कल की जो घटना हुई थी उसका आज वर्कआउट है क्या, कुछ निकल के सामने आया और कौन था जो जिसने जी कल थाना शिवपुर में एक महिला का शव मिला था, जिनका नाम अनुपमा था, अनुपमा पटेल। तो मौके पर जाके शिवपुर पुलिस और तमाम एसओजी की टीम भी वहाँ मौका मुआयना की थी। उसके बाद हमने 3 टीमें बनाई थी ताकि घटना का जल्दी खुलासा हो सके। और सीसीटीवी फुटेज से इस घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें कि एक लड़का मोहित यादव और उनकी वाइफ अंजलि चौहान, जो कि मृतका के घर के पास ही पहले किराए के कमरे पे रहते थे, वो इस घटना के दोनों अभियुक्त हैं। और चूंकि इनका 1-1.5 साल से मृतका के घर पे आना जाना था, उसी बीच इनके और मोहित के बीच में नज़दीकियां बढ़ी थी और उसके बाद ये आने जाने लगे थे। इनका अनैतिक संबंध भी था। उसी से जब लड़के ने शादी कर ली, पहले वो लड़का सिंगल था, अभी जब लड़के ने शादी कर ली तो जब उनकी वाइफ ने मना किया, आनाकानी की, तो उसी के चलते ये विवाद हुआ मृतका के साथ। और जब लड़का नहीं गया तो उन्होंने इनको बुलाने की कोशिश की, जिसमें कि लड़का बार बार मना कर रहा था, परंतु गया और उनसे पीछा छुड़ाने की नीयत से इन्होंने पूरी प्लानिंग करी। प्लानिंग में कल ये सुबह 7 बजे जाते हुए दिखे हैं। इनकी वाइफ इनके साथ है, मास्क लगा के ये जाते हुए दिख रहे हैं। करीबन आधा घंटा तक वाइफ ने रेकी की है, बार बार वो दिख रही है आती जाती। और लड़के ने दही लेने के प्रिटेक्स्ट पे महिला को बाहर बुलाया है, फिर उनके घर अंदर घुस के घर के कुंडी लगा के और उनके ऊपर सिलवट्टे और पत्थर से प्रहार किया है। सर पे प्रहार करने से अनुपमा जी की मौत हो गई है, जिसके बाद इन्होंने लॉकर से तमाम ज्वेलरी और करीबन 70-75 हज़ार रुपये के करीब कैश जो इसको मिला वो भी इसने लिया। और सीसीटीवी फुटेज में ही ये 8:50 के करीब वापस आता दिख रहा है। इसके हाथ में एक बैग है। हत्या के बाद दोनों ने मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया और मृतका के शरीर से सोने के आभूषण, एक मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों पति पत्नी अपने खून से सने कपड़े और लूटे गए सामान के साथ मिश्रा होम स्टे वापस पहुंचे और वहां से भाग निकले। एडीसीपी नीतू कात्यान ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और मात्र 24 घंटे के भीतर ही आरोपी पति पत्नी मोहित यादव और अंजलि चौहान को गिरफ्तार कर लिया।
जब इनको पकड़ा गया बैक ट्रैक करके और इनसे पूछताछ हुई तो इनकी निशानदेही पर वो कपड़े भी बरामद हुए हैं जो इन्होंने घटना कारित करते समय पहने थे और उन पर ब्लड लगा हुआ है। जितना कैश और जो ज्वेलरी मिली है उस पर भी ब्लड लगा हुआ है, उस पर इनके सारे फिंगरप्रिंट्स हैं और हमें वो ग्लव्स भी मिले हैं जो इन्होंने घटना कारित करते समय यूज़ किए थे। मैम एक बात सामने आ रही, क्या मृतका क्या प्रेग्नेंट भी थी 4 महीने की, ऐसी कुछ? जी, चूँकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और उसमें महिला प्रेग्नेंट नहीं है। जी, इसकी शिनाख्त कैसे पकड़ा गया? ये जंगली जूते से ही पकड़ा गया है? जी, क्योंकि कल फॉरेंसिक यूनिट भी आई थी तो उन्होंने क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड था वहाँ पे, शू का इम्प्रेशन था। शू का इम्प्रेशन भी उन्होंने हमें बताया था कि ये फॉर्मल टाइप के शू का इम्प्रेशन है और जिसका इम्प्रेशन है वो बहुत ज़्यादा भारी आदमी नहीं है, उससे पता लगता है फॉरेंसिक की जो टीम का इम्प्रेशन लिया। अब उसी के तहत जब सीसीटीवी से हमने इनको सिर्फ उस समय में, संदिग्ध समय में, सिर्फ ये और इनकी वाइफ की ही संदिग्ध मूवमेंट है जो बार बार आते जाते दिख रहे हैं, उसी के बेस पे पुलिस इनसे पूछताछ करने के लिए गई थी। जब ये एकदम से हॉस्टाइल हुए, भागने लगे, इनको पकड़ा, तब जाके ये पूरी घटना का इन्होंने पूरा बताया। ये कहाँ से पकड़ गए हैं लोग? ये वहीं पे ये होम स्टे के पास रह रहे थे और उसके बाद जैसे ही पुलिस इनसे पूछने गई तो ये स्टेशन की तरफ भागे हैं, तब इनको वहाँ से पकड़ा। कुछ नाम को? हाँ जी, ये क्योंकि 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा हुआ है तो पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा एसओजी और थाने की संयुक्त टीम को 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया। थैंक यू। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या के वक्त पहने हुए खून से सने कपड़े, लूटे गए सोने के जेवर, मोबाइल फोन और 73,640 रुपए नकद बरामद किए हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया। सब यही सोच रहे हैं कि आखिर इस वारदात का असली मुजरिम किसे कहा जाए। अनुपमा जो अवैध संबंध बनाकर संतान चाहती थी, या मोहित जिस पर बच्चे का दबाव बनाया जा रहा था, जो आगे चलकर कत्ल की वजह बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के शारदा विहार कॉलोनी में हत्या का खुलासा पुलिस ने कल देर शाम कर दिया। दरअसल आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली अनुपमा का हत्या एक दंपति के द्वारा किया गया था। खुलासे में यह बात सामने आए कि जो अनुपमा से संबंध मोहित से चल रहा था। हालांकि मोहित से लगभग 1 साल से 1.5 साल तक संबंध चला, जिसके बाद मोहित की शादी हो जाती है। मोहित की जब शादी हो जाती है तो मोहित अनुपमा से दूरी बनाकर पांडेपुर के क्षेत्र में रहने लगता है। हालांकि जब ये दूरी होती है तो अनुपमा लगातार मोहित को ब्लैकमेल करती है, फोन से कई बार संपर्क साधती है और संबंध बनाने की बात कहती है। जिसके बाद मोहित और अंजलि जो पति पत्नी हैं, ये दोनों प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत अनुपमा के घर जाते हैं और अनुपमा की हत्या कर दी जाती है। हालांकि कल देर शाम जब पुलिस ने खुलासा किया तो ये बताया कि 200 इस खुलासे में 200 सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया गया और जूते के जरिए पहचान किया गया, क्योंकि मोहित लगातार उसके घर आना जाना लगा रहता था। इसलिए पुलिस को यह शक नहीं हुआ कि ये मोहित ने अपने पत्नी के साथ मिलकर ये हत्या किया। लेकिन जब चौंकाने वाले तथ्य सामने आए तो मोहित को गिरफ्तार और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि कल देर शाम मोहित और उसकी पत्नी अंजलि मुंबई भागने के फिराक में थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हालांकि इस पूरे खुलासे को 24 घंटे में खुलासा करने को लेकर पुलिस आयुक्त ने 50,000 का नगद राशि पुलिस टीम को दी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी।